एक तो क्या टेक है आपका जो सजा का अमल हुआ 14 साल की, मजीद भी आपको लगता है ये बात आगे बढ़ेगी? चूंकि फैसल वाडा साहब जो दावा कर रहे हैं उनका कहना है कि ये कुछ शवाहिद भी देंगे और बानी पीटीआई के खिलाफ ये गवाही भी देंगे। अब इस तरह की बातें भी होना शुरू हो गई हैं। मैं चाहूंगा आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, बात यह है कि जो सज़ा मिली है ये अभी ट्रेलर था, इसकी फिल्म अभी बाकी है। और जो फिल्म है उस फिल्म के हवाले से जो एविडेंस है वो पहले से यानी हासिल किया जा चुका हुआ है। क्योंकि मामले को हेस्ट के साथ नहीं चलाना, मामले में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना है। और क्योंकि म्यूटनी की साजिश थी एक बहुत बड़ी, जो कि यानी माजी की अगर तारीख उठा के देखें, जब कोई साजिश इस तरह की म्यूटनी की होती है, बगावत की होती है, तो साजिश करने वाले के साथ क्या सलूक होता है, तो वही सलूक जो है इस मामले के अंदर भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो सलूक होगा या नहीं, क्या लीनियंट व्यू अपनाया जाएगा, क्योंकि गद्दारी या जो बगावत होती है इसकी जो तारीख बताती है सज़ा, इसकी सज़ा मौत है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिविलाइज हो चुकी हैं और किसी हद तक जो लीनियंट व्यू आ जाता है, नज़रिया ज़रूरत आ जाता है, या कुछ हल्का फुल्का जो ना कहता है हाथ होला रखा जाता है, ये वजूहत हो सकती है। लेकिन 9 मई के हवाले से मैं इतनी बात करूं कि जो एविडेंस है एक साजिश का, वो साजिश का एविडेंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका हुआ है और वो आज का नहीं, वो कई माह पहले वो सरफेस पर आ चुका था। एक चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि जो कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन इमरान अहमद न्याजी साहब और जनरल फैज़ हमीद, ये इसके एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो इस वक्त मौजूद है, तो उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी गवाही देना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो थी वो इमरान खान साहब की थी, और इमरान खान साहब ने जिन जिन लोगों से एग्जीक्यूशन करवाई, जो जो लोग उस कम्युनिकेशन के अंदर, एक तो बराह रास्त कम्युनिकेशन है बिटवीन इमरान खान साहब और जनरल फैज़ के दरमियान, और कुछ कम्युनिकेशन वाया कुछ लोगों के है, तो वो कम्युनिकेशन के हवाले से भी शवाहिद मौजूद हैं इस वक्त इदारे के पास। तो ये मामला बड़ी संगीन नोयत इख्तियार करेगा। इसमें मजीद कोई एविडेंस की कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मजीद किसी स्टेटमेंट के ऊपर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिकवरीज जो इस वक्त ऑलरेडी इदारे के पास मौजूद हैं वही सफिशेंट हैं। इनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भी, इमरान खान साहब का भी मामला मिलिट्री कोर्ट में आएगा। इनके साथ उनकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो लीडरशिप है वो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही उसने आना है, क्योंकि ये मामला म्यूटनी का है और एक सिस्टमैटिक है और एक प्लानिंग के साथ है, कोऑर्डिनेशन के साथ है। तो उस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो जो लोग शामिल थे वो तमाम के तमाम लोग इस केस की जद में आएंगे। उसमें इमरान खान साहब भी हैं, सेकंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, और मुमकिन है कि उसके अंदर बुशरा बेगम भी आ सकती हैं। हसन अयूब भाई, आप बेसिकली बता रहे हैं कि इसके बाद का जो सिलसिला है, जो मंजरनामा बनेगा, उसमें बानी पीटीआई का जो है वो मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और उसके और भी रहनुमा तहरीक इंसाफ के लोग भी, और साथ ही वन आप बता रहे हैं कि बुशरा बीबी भी शामिल हो सकती हैं। जी, मैं यही बात कर रहा हूं, क्योंकि एक सिस्टमैटिकली ये मामला हुआ था, ये कोई ऐसे हादसाती तौर पर 9 मई नहीं हुआ। और जो सारी इंफॉर्मेशन थी, जो उनको कोऑर्डिनेशन थी, वो बिटवीन जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के दरमियान में थी। और ये इसका मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। और ये कुछ ज़ुबानी बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको हर ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अगर आप मेरा शॉर्ट संभाल लीजिएगा, आपके सामने आ जाएंगी। वाडा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो केस इस वक्त है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक इस मामले के अंदर यानी एविडेंस इतना मौजूद है कि उनको स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करने की जरूरत ही नहीं है। ना उसको इमरान खान साहब डिनाई कर सकते हैं, ना उसको फैज हमीद साहब जो है वो डिनाई कर सकते हैं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्प्यूट दोज फैक्ट्स जो कि सरफेस के ऊपर आ चुके हुए हैं, और आज के नहीं कई माह पहले आ चुके थे। इसी वजह से इमरान खान साहब जो है वो उनके ट्वीट्स में देखेंगे वो उन्होंने हमला किया जो अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो सिपह सलार हैं CDF हाफिज सईद आसिम मुनीर के ऊपर, और उनको जो ज़हनी दबाव है
इसी वजह से वो इस किस्म की बैकी बैकी गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी है। वो पहले प्रीएम्प्ट कर चुके थे, उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इमरान खान साहब को बाखूबी इल्म है कि फैज़ हमीद साहब को 14 साल की सज़ा हो चुकी हुई है, और कोई उनको ऐसे कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ, कोई ऐसी सूरत हाल उनकी नहीं है कि उनके साथ कोई गैर इंसानी रवैया रखा हो। हाँ, उनकी मुलाकातें ज़रूर बंद हैं, और वो मुलाकातें बंद ही रहें तो उतना बेहतर है। नहीं, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि बानी पीटीआई तक ये बात पहुंचा दी गई है कि फैज़ हमीद जो हैं उन्हें 14 साल की सज़ा हो चुकी है, क्योंकि मुलाकातें तो है नहीं, बंद है मुलाकातें, और जेल में कैसे पता चला उन्हें कि भाई 14 साल की सज़ा हो चुकी है? उनके पास अखबारात भी आ रही हैं, टेलीविज़न भी अवेलेबल है, दोनों फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है इस वक्त। कोई उनके लिए ऐसा इशू नहीं है, खुराक भी उनकी बेहतरीन आ रही है, खाना अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं। आजकल तो फ़िश भी उनको मैसर है, देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा तो खा ही रहे थे, आजकल इजाफी एक चीज़ स्टार्ट हो गई है, फ़िश स्टार्ट होगी उनकी। अच्छा, दूसरा आप बेसिकली फरमा ये रहे हैं कि फैज़ हमीद का और बानी पीटीआई के जो डायरेक्ट राब्ते के शाहिद भी बेसिकली मौजूद हैं, जो जिनको डिनाई नहीं किया जा सके, यानी कि डायरेक्ट राब्ता है। जी, बराह रास्त इनका आपस में दो लोगों के दरमियान जो रवाबत हैं वो मौजूद हैं जी, इसका एविडेंस मौजूद है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जी, और भी काफ़ी कुछ है। असल में फैज़ हमीद साहब अपने आप को सुपर स्पाई मास्टर तस्वर करते थे, और वो रहे भी एक वक्त के अंदर। तो उन्होंने चीज़ें तो अपने पास खुद ही महफूज करके रखी हुई थी, और वही जो चीज़ें उन्होंने अपने पास महफूज रखी हुई थी वही चीज़ें जो है अब उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। लेकिन वो समझ रहे थे कि वो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ अरसे के लिए यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने सिस्टम को बीट किया, क्योंकि वो सिस्टम को उन्होंने यानी उसका हिस्सा रहे, एक अरसा डीजीसी भी रहे और डीजीआईएसआई भी रहे। लेकिन जब वो पेशावर गए तो पेशावर में जाकर उन्होंने अपना एक पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो तश्कील भी दिया, और उसके ज़रिए ऑपरेट भी करना शुरू किया। इसी वजह से उनको पेशावर से ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट भी वो अपने नेटवर्क को चलाते रहे, और वो इसी तरीके से ऑपरेट करता था जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ऑपरेट करती हैं। तो ये काम तो वो कर गुजरे ना जी। और जो 9 मई है उसमें भी उनकी कोऑर्डिनेशन भी थी, उनकी इंफॉर्मेशन भी थी, और उसको करवाने वाले जो है थे वो इमरान अहमद न्याजी थे। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि म्यूटनी कराई जाए और दोबारा इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया जाए, और इक़्तिदार में लाने के बाद फैज़ हमीद साहब, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है कि एक रिटायर्ड जो 3 स्टार को डीजीआईएसआई जो है वो बेनज़ीर साहिबा ने अपॉइंट किया था, तो फैज़ हमीद साहब दोबारा डीजीआईएसआई जो है वो अपॉइंट होना चाहते थे इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, ताकि वो एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत का स्टेटस एंजॉय कर सके। अच्छा, दूसरा हसन अयूब साहब, मुझे आपसे ये भी समझना है कि ख्वाजा आसिफ साहब का अभी कल का स्टेटमेंट मौजूद है। ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि आखिरी 10-12 दिन जो हैं, 8 से 9 दिन बल्कि, जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने डायरेक्टली टेक ओवर करने की धमकियां तक दी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की धमकियां अगर दी तो गवर्नमेंट ने कोई उन पर इनिशिएट नहीं किया, कोई आर्टिकल 6 भी इनिशिएट नहीं किया, और उनको बिल्कुल, और बहुत सारी जगहों पे चूँकि बॉस तो जारी बात है बाजवा साहब थे, तो आप देख रहे हैं कि किसी जगह भी उनकी तरफ भी कोई बात जाएगी, या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जनरल फैज़ तक ही जाएगी और उसके बाद बानी पीटीआई तक जाएगी बात? देखिए, ये मामला जो है ना, इसमें यानी जनरल बाजवा साहब का ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि 9 मई जो है उससे खासा अरसा बाद हुआ है। उस वक्त तो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उस वक्त आर्मी चीफ थे जब 9 मई हुआ, और जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त वो पाकिस्तान में भी नहीं थे। ही वॉज आउट ऑफ पाकिस्तान, किसी गल्फ के किसी मुल्क के अंदर मौजूद थे, जीसीसी के किसी मुल्क के अंदर मौजूद थे। तो उस दिन ये वाक़या पेश हुआ था 9 मई वाला। ये जनरल बाजवा का क्या लेना देना इस मामले से? वो तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यानी इस किस्म की जो सरगर्मियों के अंदर खुद को मुलविस नहीं किया। जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का वक्त था तो उनकी यकीनी तौर पर ख्वाहिश थी, उन्होंने पैगाम भी भिजवाए थे, धमकियां भी लगाई थी कि मुझे आप जो है वो एक्सटेंशन दें, अदरवाइज मैं मार्शल लगा लूँगा। ये बात तो यकीनी तौर पर हुई थी, लेकिन ये तो बिटवीन जो जनरल बाजवा एंड शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुफ्तगू है, या कुछ पैगाम जो है वो जनरल एजाज अमजद साहब जो कि ससुर हैं इनके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, उनके ज़रिए जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी पैगाम लेकर तो गए थे ना नवाज शरीफ साहब के पास। और जो मलिक अहमद खान साहब हैं
उन्होंने भी कोई कम्युनिकेशन जो है इसमें रोल प्ले किया था, जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, लेकिन धमकियां उन्होंने नहीं लगाई थी। लेकिन ये है कि बराह रास्त को धमकी दी हो तो उस टाइम आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी, उनको कोविड हो गया था, फिर वो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई क्या नाम है जनरल बाजवा से, और फिर अपॉइंटमेंट के हवाले से वफाकी काबीना का इजलास होता है और वो फिर बता देती है जी हमने किसको अपॉइंट कर रहे हैं एज चीफ फॉर आर्मी स्टाफ। तो बात ये है कि कोशिश थी जनरल बाजवा की, लेकिन 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। वो तो फैज़ हमीद, इमरान अहमद न्याजी, उनकी सेकंड टीयर और उनकी थर्ड टीयर लीडरशिप जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और वो एविडेंस सरफेस के ऊपर मौजूद है, और उसको आप ये कह सकते हैं कि वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वो उनका डिनाइल नहीं कर सकते, ना इमरान खान साहब और ना फैज़ हमीद साहब।